कहानी अकबर का सपना। दरबार में एक अजीब ऐलान। एक दिन अकबर का दरबार भरा हुआ था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और वातावरण में खामोशी थी। अचानक अकबर ने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैंने एक अजीब सपना देखा है और मैं चाहता हूं कि कोई इसे सुलझाए। दरबारियों के चेहरों पर जिज्ञासा और विस्मय का मिश्रण था। अकबर ने अपने सपने का ब्यौरा देते हुए कहा, मैंने देखा कि मैं एक विशाल मैदान में हूँ जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पर्वत और नदियाँ हैं। वहाँ एक ऊंचे शिखर पर एक सोने का कमल खिला हुआ है और उसके चारों ओर कई रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। तभी एक सफेद हाथी मेरी तरफ बढ़ता है और अपनी सूंड से मुझे उठाकर उस कमल पर बैठा देता है। सपने की पहेली। अकबर ने पूछा, अब तुम सब बताओ, मेरे इस सपने का क्या अर्थ है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा पर कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिर में सभी ने तय किया कि बीरबल ही इस सपने का मतलब निकाल सकते हैं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, क्या तुम इस सपने का अर्थ समझ सकते हो। बीरबल का विचार। बीरबल ने कुछ देर तक चुप रहकर सोचा और फिर बोलना शुरू किया, जहां पनाह, यह सपना आपके जीवन की उपलब्धियों और आपके नेतृत्व की ओर संकेत करता है। जिस ऊंचे शिखर पर सोने का कमल खिला हुआ था वह आपके राज्य का प्रतीक है। सफेद हाथी, जो कि शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, यह आपके राजगुरु का प्रतीक हो सकता है जो आपको हमेशा सही राह दिखाता है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बीरबल, यह तो सच में बहुत रोचक है, लेकिन मुझे और विस्तार से समझाओ। बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोने का कमल शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है और आप हमेशा की तरह अपने राज्य की खुशहाली के लिए प्रयासरत हैं। सफेद हाथी आपके राज्य के महान योद्धाओं और दरबारियों की ताकत और साहस का प्रतीक है जो आपको उस उच्च शिखर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अकबर की प्रसन्नता। अकबर बीरबल की व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारे पास जवाब देने की कला तो बेजोड़ है। यह व्याख्या सचमुच मेरे दिल को छू गई। इस प्रकार बीरबल की चतुराई से अकबर के सपने का मतलब सुलझ गया और सभी दरबारी बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी गधे की परख। दरबार में एक नई चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे और अकबर किसी नई समस्या का हल निकालने की सोच रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं तुम सबकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। मेरे पास एक कठिन प्रश्न है जो मैं तुम सभी से पूछने वाला हूं। दरबारी उत्सुक हो गए और सबकी नजरें अकबर पर टिक गईं। अकबर का सवाल। अकबर ने गंभीरता से कहा, मान लो कि मेरे पास एक गधा है और मुझे यह जानना है कि उसमें कितनी समझ है। क्या तुम लोग इस गधे की समझ की परीक्षा लेकर मुझे बता सकते हो कि वह कितना समझदार है। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें यह सवाल बड़ा अजीब लगा। आखिर एक गधे की समझ को कैसे परखा जा सकता है। किसी के पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। तभी एक दरबारी ने सुझाव दिया, जहां पनाह, हमें लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर बीरबल ही दे सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस काम को कर सकते हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, गधे की समझ की परीक्षा लेना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैं इसे करने का प्रयास करूंगा। मुझे बस कुछ दिनों का समय चाहिए। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल ने गधे की परख करने की योजना बनाई।
उन्होंने सोचा कि अगर वह गधे की बुद्धिमानी का परीक्षण करें तो उन्हें एक ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे वह गधे के व्यवहार को समझ सकें। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ा सा बाग तैयार किया जिसमें उन्होंने कई प्रकार के चारे और खाने की चीजें रखी। बाग में गाजर, सेब, गेहूं, हरी घास और कुछ स्वादिष्ट खाने की चीजें अलग अलग स्थानों पर रख दीं। बीरबल ने सोचा कि अगर गधा समझदार है तो वह अपनी पसंद का खाना चुनेगा। गधे की परीक्षा का दिन। अकबर और दरबार के सभी दरबारी गधे की परीक्षा देखने के लिए एकत्र हुए। बीरबल ने गधे को बाग में छोड़ा और दरबारियों से कहा, अब हम देखेंगे कि गधा किस प्रकार से खाना चुनता है और अपनी समझ का परिचय देता है। गधा धीरे धीरे बाग में घूमने लगा। उसने पहले गाजर के पास जाकर सूंघा, फिर हरी घास की तरफ देखा और कुछ देर बाद गेहूं के ढेर के पास जाकर खाने लगा। सभी दरबारी गधे के इस चयन को ध्यान से देख रहे थे और बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, देखिए, गधे ने अपनी पसंद का खाना चुना है। वह इतना समझदार है कि उसने गाजर या हरी घास को छोड़कर सीधा गेहूं को चुना, जो पोषक तत्वों से भरपूर है। अकबर ने इसे देखा और फिर हंसते हुए बोले, बीरबल, यह तो एक मजेदार प्रयोग है, लेकिन क्या इस आधार पर हम गधे की समझ को सही रूप में आंक सकते हैं? बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो केवल पहला चरण था। गधे की समझ का असली परीक्षण अब शुरू होगा। अब हम कुछ और कठिन प्रश्नों के साथ गधे की परीक्षा लेंगे। बीरबल ने गधे के सामने कुछ साधारण और कुछ कठिन कार्य रखने का निर्णय लिया, जैसे गधे को आवाज देकर बुलाना, उसे संकेत देकर बैठने के लिए कहना और कुछ चीजें अलग अलग जगह पर छिपाना। गधा इन परीक्षणों में कुछ कार्यों को समझा और कुछ में असमर्थ रहा। गधे का परिणाम और अकबर की प्रतिक्रिया। बीरबल ने फिर से अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अब मुझे विश्वास है कि गधा भी समझ रखता है, हालांकि यह मनुष्य जितनी नहीं है, लेकिन अपनी जरूरतों को समझने और अपने पसंद के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता उसमें भी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुमने गधे की समझ को एक मजेदार तरीके से परखा और हमें भी हंसाया। दरबार में सभी हंसने लगे और बीरबल की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से सभी को एक नई शिक्षा मिली कि हर जीव में थोड़ी बहुत समझ होती है, चाहे वह गधा ही क्यों न हो। कहानी अकबर और बीरबल की 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, 3 प्रश्न। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की चतुराई का और उसके ज्ञान का एक बार फिर से परीक्षण किया जाए। उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज मैं एक नई चुनौती लेकर आया हूं। जो कोई भी इसे हल कर देगा, मैं उसे खूब इनाम दूंगा। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने 3 प्रश्न रख रहा हूं। अगर तुम इन तीनों का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, वरना तुम्हें यह दरबार छोड़कर जाना होगा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। कृपया अपने प्रश्न पूछिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए 3 प्रश्न पूछे। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे तेज चीज क्या है? और सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने कुछ समय तक सोचा और फिर उत्तर देना शुरू किया। जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज तो हमारे दिल में छिपी करुणा और प्रेम है। यह इतनी बड़ी है कि किसी भी चीज की सीमा को पार कर सकती है। सबसे तेज चीज इंसान का विचार है। यह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। और जहां तक सबसे मीठी चीज की बात है तो वह एक मां की ममता है। इससे मीठा कुछ भी नहीं। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सच में बहुत सुंदर जवाब दिए।
तुम्हारा यह उत्तर न केवल दिल को छू गया, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाता है। दूसरी परीक्षा, खोया हुआ हार। कुछ समय बाद एक दिन अकबर की प्रिय बेगम का हार खो गया। सभी दरबारियों ने हार को ढूंढने की कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिला। अकबर को लगा कि दरबार में ही किसी ने चोरी की है, और उन्होंने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर किसी ने मेरा हार नहीं लौटाया तो उसे कठोर सजा दी जाएगी। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कुछ उपाय जरूर सूझेगा। क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, इस चोरी का हल निकालने के लिए एक सरल उपाय है। कृपया सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी जाए और उन्हें इसे अपने पास रखकर रात भर सोना होगा। सुबह मैं खुद ही चोर को पकड़ लूंगा। अकबर को बीरबल का यह उपाय थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने उसकी बात मानते हुए सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी। बीरबल ने कहा कि जो चोर है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह सभी दरबारी दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबकी छड़ियां देखी और तुरंत पहचान लिया कि कौन चोर है। उसने एक दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, यही चोर है, जहांपना। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मैंने चोर से कहा था कि उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। असल में ऐसा कुछ नहीं था, पर चोर डर के मारे अपनी छड़ी काट कर ले आया, इसलिए इसकी छड़ी छोटी है। अकबर बीरबल की इस समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और दरबार में सभी ने उसकी चतुराई की तारीफ की। चोर ने हार लौटाया और बीरबल को इनाम मिला। तीसरी परीक्षा, सबसे बेवकूफ कौन। एक दिन अकबर ने सोचा कि अपने दरबार के सबसे होशियार और सबसे बेवकूफ दरबारी की पहचान की जाए। इसके लिए उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, आज मैं जानना चाहता हूं कि हमारे दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। यह सुनकर दरबारी हैरान हो गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें यह काम सौंपता हूं कि तुम इस दरबार के सबसे बड़े मूर्ख को खोज निकालो। बीरबल ने अकबर की बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, यह काम तो मुश्किल है, लेकिन मैं इसे करूंगा। बस मुझे 1 दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीब घोषणा की, मैंने यह तय कर लिया है कि आज मैं अपने सोने के सिक्के फ्री में बांटूंगा। जो भी इसे पाना चाहता है वह मेरे पास आ सकता है, लेकिन हर सिक्के के साथ उसे 1 थप्पड़ खाना होगा। जैसे ही दरबारियों ने यह सुना, वे हैरान हो गए। किसी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक दरबारी जो थोड़ा लालची था, उसने सोचा कि थप्पड़ खाने में क्या बुराई है, अगर उसे सोने का सिक्का मिल रहा है। वह बीरबल के पास गया और बोला, बीरबल, मुझे सिक्का दो, मैं थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने उसे 1 थप्पड़ लगाया और फिर सोने का सिक्का दे दिया। वह दरबारी खुश होकर वापस चला गया। कुछ देर बाद वह फिर से बीरबल के पास आया और बोला, मुझे 1 और सिक्का चाहिए। बीरबल ने उसे फिर थप्पड़ मारा और दूसरा सिक्का दिया। इस प्रकार वह बार बार आता रहा और थप्पड़ खाकर सिक्का लेता रहा। अकबर यह सब देख रहे थे और अंत में उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने आपके आदेश का पालन करते हुए दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख खोज निकाला। यह दरबारी लालच में थप्पड़ पर थप्पड़ खा रहा है, केवल सोने के सिक्के के लिए। अकबर बीरबल की इस तरकीब पर हंसी से लोटपोट हो गए और पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल ने न केवल अकबर की आज्ञा का पालन किया, बल्कि इस मजेदार तरीके से सभी को हंसाया भी।
कहानी अकबर और बीरबल का रहस्यमय मुकदमा। शुरुआत। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था और सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी अचानक एक व्यापारी दरबार में आया और घबराते हुए अकबर से अपनी समस्या बताने लगा। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा कीमती हार चोरी हो गया है। मुझे यकीन है कि दरबार के किसी सदस्य ने ही इसे चुराया है। कृपया मुझे न्याय दिलाए। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और सभी दरबारियों की ओर नजर दौड़ाई। उन्होंने महसूस किया कि यदि दरबार में ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसकी सच्चाई जानने के लिए बीरबल से बेहतर कोई नहीं है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम इस मामले की जांच करो और असली चोर का पता लगाओ। बीरबल ने अकबर की बात मान ली और व्यापारी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही असली चोर का पता लगा लूंगा। पहला कदम, सभी दरबारियों को इकट्ठा करना। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक हॉल में इकट्ठा किया और उनसे कहा, आप सभी को जहांपनाह के सामने अपनी निष्ठा और ईमानदारी साबित करनी होगी। मैं आप सबकी एक परीक्षा लेने जा रहा हूं और जो इसमें असफल होगा वह चोर सिद्ध हो जाएगा। दरबारियों में हलचल मच गई। सभी आश्चर्यचकित थे कि बीरबल किस प्रकार से इस चोरी का पता लगाएंगे। कुछ दरबारी बेचैन हो गए जबकि कुछ शांत थे। बीरबल की पहली तरकीब, जादुई छड़ी। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जो चोर है उसकी छड़ी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। आप सभी इसे अपने पास रखिए और कल सुबह दरबार में लाकर दिखाइए। दरबारियों ने छड़ियों को अपने पास रखा और सोने चले गए। अगली सुबह सभी दरबारी दरबार में पहुंचे और अपनी अपनी छड़ियां बीरबल को दिखाईं। बीरबल ने ध्यान से सबकी छड़ियां देखीं और उनमें से एक दरबारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही चोर है। इसकी छड़ी रात में बढ़ने के बजाय छोटी हो गई है क्योंकि यह डर के मारे इसे काट कर लाया है। अकबर ने चोर को पकड़ने के लिए बीरबल की तारीफ की। लेकिन यह तो कहानी का पहला भाग था, अब असली रहस्य बाकी था। दूसरा कदम, चोरी की असली वजह का खुलासा। जब बीरबल ने चोर को पकड़ लिया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह चोरी क्यों की? क्या तुम्हारे पास धन की कमी थी? चोर ने घबराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे अपने परिवार की देखभाल के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने यह चोरी की। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने सोचा कि दरबार का सदस्य होकर भी उसने चोरी जैसा काम किया, यह बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, किसी भी इंसान की असलियत को परखना चाहिए। हो सकता है कि उसके पास कोई और उपाय न रहा हो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि उसे माफ कर दें और उसे एक अवसर और दें। अकबर ने बीरबल की बात मानी और चोर को एक और अवसर दिया, लेकिन उससे वादा लिया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा। तीसरी परीक्षा, व्यापारी की ईमानदारी की जांच। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा हार मिल गया है और चोर को भी सजा मिल गई है। अब तुम अपने हार को लेकर जा सकते हो। लेकिन बीरबल ने व्यापारी की ओर देखते हुए कुछ सोचने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस व्यापारी पर थोड़ा संदेह है। मैं इसकी ईमानदारी की जांच करना चाहता हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? यह व्यापारी खुद चोरी की शिकायत लेकर आया था, तो इसमें शक की क्या बात है? बीरबल ने व्यापारी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर यह व्यापारी सच में ईमानदार है तो इसे कोई भी कठिनाई नहीं होगी। परंतु अगर इसके मन में कपट है तो यह जल्द ही सामने आ जाएगा। बीरबल ने व्यापारी को एक अलग कक्ष में बुलाया और उससे पूछा,
तुम सच सच बताओ कि क्या तुम्हारा हार सच में चोरी हुआ था या यह सिर्फ एक बहाना था। व्यापारी पहले घबरा गया और फिर उसने सच उगल दिया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं सच कहता हूं कि मेरा हार चोरी नहीं हुआ था। मैंने यह योजना सिर्फ इस दरबारी से बदला लेने के लिए बनाई थी। मैं जानता था कि वह दरबारी मुझसे ईर्ष्या करता है, इसलिए मैंने सोचा कि उसे फंसाकर मैं बदला ले लूंगा। बीरबल ने व्यापारी की बात सुनकर अकबर को यह सारा मामला बताया। अकबर को व्यापारी की चालाकी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने शांति से कहा, बीरबल, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। तुमने इस झूठे व्यापारी की चाल को बेनकाब किया। अब इसका भी दंड निश्चित किया जाएगा। बीरबल का फैसला। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने झूठ बोलकर दरबार को गुमराह करने का प्रयास किया है, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम अकबर के दरबार का अपमान करने के दोषी हो। बीरबल ने सुझाव दिया कि व्यापारी को एक निर्धारित जुर्माना देना होगा और भविष्य में कभी दरबार के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करेगा। साथ ही अकबर ने यह आदेश दिया कि व्यापारी को कुछ समय के लिए दरबार में आने की अनुमति नहीं होगी। कहानी का सार। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि झूठे व्यापारी का भी पर्दाफाश कर दिया। अकबर बीरबल की इस सूझबूझ से बेहद प्रभावित हुए और दरबार में उसकी प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को इनाम में कई स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता इस दरबार के लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारे बिना शायद इस मामले की सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाती। पूरे दरबार में बीरबल की इस घटना की चर्चा होने लगी और हर कोई उसकी समझदारी की तारीफ करता रहा। कहानी अकबर, बीरबल और दरबार का रहस्यमय अतिथि। शुरुआत। अकबर का दरबार अपने निर्णयों, न्यायप्रियता और हंसी मजाक के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक रहस्यमय अतिथि दरबार में आया, जिसने दरबार के सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। वह एक लंबा, छरहरा, परंतु धोखेभरी नजर रखने वाला व्यक्ति था। वह कहने लगा कि उसके पास एक अनमोल रत्न है, जिसे वह अकबर के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह रत्न मेरे पूर्वजों के पास पीढ़ियों से सुरक्षित है और अब मैं इसे बेचने का विचार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे खरीदें और मुझे इसके उचित मूल्य का भुगतान करें। अकबर ने उस रहस्यमयी व्यक्ति की बात सुनी और उसकी ओर ध्यान से देखा। वह व्यक्ति किसी चालाक व्यापारी की तरह लग रहा था। अकबर को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल इस स्थिति को समझने में उनकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यक्ति का दावा है कि उसके पास एक अनमोल रत्न है। क्या तुम इसकी असलियत की जांच कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, मैं इस रत्न की सच्चाई का पता लगाऊंगा। रत्न की जांच। बीरबल ने उस रहस्यमयी व्यक्ति से रत्न को अपनी ओर बढ़ाने के लिए कहा। व्यक्ति ने रत्न निकाला और बीरबल के हाथों में सौंप दिया। रत्न दिखने में बहुत सुंदर और कीमती लग रहा था। वह चमकता हुआ नीले रंग का नीलम था, जिसे देखकर किसी को भी यह लगे कि यह बहुत मूल्यवान है। बीरबल ने रत्न को हाथ में लेकर परखा और फिर उसे सूंघा। उसने ध्यानपूर्वक रत्न का निरीक्षण किया और उसके वजन को महसूस किया। बीरबल की इन हरकतों को देखकर दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई कि बीरबल इस रत्न की जांच क्यों कर रहे हैं। कुछ देर बाद बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, जहांपनाह, यह रत्न दिखने में जितना सुंदर है, वास्तव में उतना ही नकली है। अकबर और दरबार के सभी सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम यह कैसे कह सकते हो? यह तो एक असली और मूल्यवान रत्न की तरह दिखता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस रत्न की चमक और रंग से यह नकली प्रतीत हो रहा है।
असली नीलम का रंग थोड़ा गहरा होता है और उसकी बनावट इतनी चमकदार नहीं होती। यह नकली रत्न उस पर सोने की पतली परत चढ़ाकर तैयार किया गया है ताकि यह असली लगे। व्यक्ति का रहस्योद्घाटन। बीरबल की बात सुनकर वह रहस्यमयी व्यक्ति हंस पड़ा और कहने लगा, आपने ठीक पहचाना बीरबल, यह रत्न असली नहीं है। वास्तव में मैं एक व्यापारी हूं और हर किसी की पहचान और बुद्धिमत्ता की परख करने के लिए इस प्रकार का नाटक करता हूं। उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वह विभिन्न दरबारों में जाता है और इस प्रकार की चालों से लोगों को परखता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत चालाक हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी चालाकी हमारे बीरबल के सामने काम नहीं आई। दूसरी चुनौती। फिर उस व्यापारी ने बीरबल की ओर देखते हुए एक नई चुनौती दी। उसने कहा, बीरबल, यदि तुम सच में इतने चतुर हो तो मैं तुम्हारे सामने एक और प्रश्न रखता हूँ। मेरे पास एक गधा है और मुझे यह जानना है कि उसकी बुद्धि का स्तर क्या है। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो? बीरबल ने व्यापारी की बात सुनी और कुछ समय तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी कि वह इस मामले की जांच करें। अकबर ने उन्हें अनुमति दी और कहा, बीरबल, यह देखने में बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। तुम इस गधे की समझदारी का परीक्षण करो और मुझे भी इसके बारे में बताओ। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी को अपने गधे के साथ दरबार में बुलाया। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा मैदान तैयार करवाया जिसमें विभिन्न प्रकार के चारे, घास, फल और सब्जियां रखी थीं। बीरबल ने सभी को यह देखने के लिए आमंत्रित किया कि गधा कैसे व्यवहार करता है। जब गधा मैदान में छोड़ा गया तो उसने धीरे धीरे चारों ओर घूमना शुरू किया और विभिन्न प्रकार के खाने को सूंघा। गधे ने पहले गाजर के पास जाकर सूंघा, फिर हरी घास की ओर गया और अंत में सेब के पास रुक गया। बीरबल ने यह देखकर मुस्कुराया और सभी से कहा, यह गधा समझदार है क्योंकि उसने सबसे स्वादिष्ट चीज को पहले चुना। दरबार के सदस्य बीरबल की बात सुनकर हंसने लगे और व्यापारी ने भी मुस्कुराते हुए बीरबल की चतुराई की तारीफ की। उसने कहा, बीरबल, तुमने सच में इस गधे की समझदारी को एक मजेदार तरीके से परखा है। अंतिम परीक्षा। इसके बाद व्यापारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध दरबारियों को यहाँ एकत्र किया है। मेरी आखिरी परीक्षा एक पहेली के रूप में होगी। जो भी इसे सुलझा देगा मैं उसे एक बहुमूल्य उपहार दूंगा। अकबर ने खुशी खुशी यह चुनौती स्वीकार की और दरबारियों को पहेली सुलझाने का निर्देश दिया। व्यापारी ने एक कठिन पहेली प्रस्तुत की। एक ऐसा जीव है जो रात में चलता है, दिन में सोता है, उसकी 3 आंखें हैं और 4 पैर हैं। बताइए यह क्या है? दरबार के सभी सदस्य इस पहेली को सुलझाने में उलझ गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है। तभी बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए व्यापारी से कहा, यह जीव कोई और नहीं बल्कि एक कुत्ता है, क्योंकि उसके 2 वास्तविक आंखें और तीसरी उसकी सूंघने की शक्ति है जो उसे रात में भी चीजों को पहचानने में सक्षम बनाती है। व्यापारी ने हंसते हुए बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से सही उत्तर दिया। सच में तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। अकबर और दरबार के अन्य सदस्यों ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से व्यापारी की सभी परीक्षाओं को हल कर दिया और दरबार में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। कहानी का अंत। इस प्रकार बीरबल ने अपने ज्ञान और बुद्धिमानी से अकबर और दरबार के सभी सदस्यों को प्रभावित किया। व्यापारी भी बीरबल की समझदारी का कायल हो गया और उसने अकबर को एक बहुमूल्य रत्न उपहार में दिया।
अकबर ने बीरबल को इस चुनौती को सफलतापूर्वक हल करने के लिए इनाम में कई सोने की मुद्राएं दी और कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे होशियार व्यक्ति के बिना यह दरबार अधूरा है। तुमने न केवल मेरी बल्कि सभी दरबारियों की परीक्षा में विजय पाई है। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की प्रशंसा की और सभी के मन में बीरबल के प्रति आदर और भी बढ़ गया। कहानी बीरबल का गुप्त राज। शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने अचानक महसूस किया कि सभी दरबारी उनसे कुछ छुपा रहे हैं। उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि दरबार के लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम इसकी सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने अकबर को आश्वस्त किया, जहां पनाह, मैं आपकी इच्छानुसार जल्द ही इस रहस्य का पता लगाऊंगा। बीरबल ने दरबारियों से मिलना शुरू किया और एक योजना बनाई। उसने महसूस किया कि दरबारियों के चेहरे पर कुछ चिंता है और वे सभी किसी न किसी बात से परेशान थे। अगले दिन दरबार में सभी को बुलाकर बीरबल ने उन्हें एक खेल खेलने के लिए कहा। बीरबल का अनोखा खेल। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आप सभी को एक खेल खेलना होगा जिसमें आपको ईमानदारी से जवाब देना होगा। यह खेल न केवल मनोरंजन करेगा बल्कि हमें एक दूसरे के बारे में भी बहुत कुछ जानने का मौका देगा। दरबारी थोड़े असमंजस में थे, लेकिन बीरबल के कहने पर उन्होंने खेल खेलने की सहमति दे दी। बीरबल ने कहा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको सच सच जवाब देना होगा। झूठ बोलने वाले का तुरंत पता चल जाएगा। सभी दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। बीरबल ने अपनी पहली चाल चली। पहला सवाल, सबसे बड़ा डर। बीरबल ने पहला सवाल किया, आप सभी में से किसका सबसे बड़ा डर क्या है? आपको सच सच बताना होगा। सभी दरबारी एक एक करके अपने डर बताने लगे। किसी ने कहा कि उसे अंधेरे से डर लगता है, तो किसी ने कहा कि उसे अपनी छवि खराब होने का डर है। बीरबल ने ध्यान से सभी के जवाब सुने और उनकी भावनाओं का विश्लेषण किया। अंत में एक दरबारी ने कहा, मुझे सबसे अधिक डर तब लगता है जब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत की कमाई को कोई हड़प लेगा। बीरबल को यह सुनकर थोड़ा संदेह हुआ। उसने समझ लिया कि दरबारियों में धन और प्रतिष्ठा को लेकर गुप्त डर है। लेकिन अब बीरबल को यह समझना था कि सभी दरबारियों के इस डर की असली वजह क्या है। दूसरा सवाल, ईमानदारी का मूल्य। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, यदि आप सभी को ईमानदारी और धन में से एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? सभी दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप हो गए। कुछ ने सोचा कि अगर वे ईमानदारी का चुनाव करेंगे तो शायद बीरबल उनकी प्रशंसा करेगा, जबकि कुछ को यह चिंता थी कि अगर उन्होंने धन का चुनाव किया तो अकबर नाराज हो सकते हैं। अंततः अधिकांश दरबारियों ने ईमानदारी का चुनाव किया, परंतु उनके जवाबों में हिचकिचाहट थी। बीरबल को समझ आ गया कि दरबारियों के मन में धन को लेकर एक विशेष लगाव है और शायद यही वजह है कि वे कुछ छुपा रहे हैं। तीसरी चाल, इनाम का लालच। बीरबल ने फिर से सभी को अपनी ओर बुलाया और घोषणा की, जहां पनाह ने मुझे आदेश दिया है कि मैं सबसे ईमानदार दरबारी का चुनाव करूं और उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी बेहद खुश हो गए। बीरबल ने खेल में एक मोड़ लाया और कहा, मैं अगले 7 दिन तक हर एक दरबारी पर नजर रखूंगा और जो मुझे सबसे अधिक ईमानदार लगेगा उसे यह इनाम मिलेगा। यह सुनते ही दरबारी अधिक चौकन्ने हो गए। अब वे अपनी ईमानदारी साबित करने की कोशिश करने लगे ताकि वे बीरबल का विश्वास जीत सकें और इनाम पा सकें। दरबारियों का रहस्यमय व्यवहार। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने दरबारियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया।
उसने देखा कि अधिकांश दरबारी अपने काम में ईमानदारी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुपके से अपने मित्रों से मिलकर गुप्त चर्चा कर रहे थे। बीरबल को इन दरबारियों पर संदेह हुआ और उसने उन पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीतने पर बीरबल ने महसूस किया कि दरबार में कुछ दरबारी किसी गुप्त योजना के बारे में बात कर रहे हैं। उसने अकबर को यह बात बताई और कहा, जहां पनाह, कुछ दरबारी एक गुप्त योजना बना रहे हैं। हमें इस बात का खुलासा करने के लिए एक आखिरी चाल चलनी होगी। बीरबल का आखिरी सवाल, दोस्ती की परख। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक आखिरी सवाल पूछने के लिए बुलाया। उसने कहा, आप सभी में से कौन अपने सबसे अच्छे दोस्त का नाम बताएगा जिसे वह सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानता है? दरबारियों ने तुरंत अपने अपने दोस्तों का नाम बताया। बीरबल ने यह देखकर एक चाल चली और उन दोस्तों से व्यक्तिगत रूप से अलग अलग सवाल पूछे। इससे उसे यह पता चलने लगा कि कौन दरबार में किसके साथ मिलकर गुप्त योजना बना रहा है। आखिरकार बीरबल ने समझ लिया कि दरबार के कुछ सदस्य गुप्त रूप से कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त करने की योजना बना रहे थे। बीरबल ने उन सभी को एक साथ बुलाया और उन्हें फटकार लगाई। उसने अकबर को बताया कि कुछ दरबारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दरबार के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। बीरबल का फैसला। अकबर ने जब यह सुना तो वे बेहद नाराज हुए। उन्होंने दरबारियों से कहा, तुम सब इस दरबार के नियमों का पालन करने के लिए यहाँ हो, न कि अपने निजी लाभ के लिए षड्यंत्र रचने के लिए। तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है और इस गलती के लिए तुम्हें दंड मिलना चाहिए। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहां पनाह, मैं यह मानता हूं कि इन दरबारियों ने गलती की है, परंतु इन्हें एक अवसर दिया जाए ताकि वे अपनी गलती सुधार सकें। शायद ये लोग अपनी गलती समझकर भविष्य में ऐसे कार्यों से दूर रहें। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और दोषी दरबारियों को एक अवसर दिया, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि यदि भविष्य में उन्होंने फिर से ऐसा कुछ किया तो उन्हें सख्त दंड मिलेगा। साथ ही अकबर ने उन दरबारियों से एक भारी जुर्माना वसूल करने का आदेश दिया और वह धन गरीबों में बांटने के लिए दिया। कहानी का सार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से न केवल दरबार में चल रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, बल्कि अकबर को सही मार्ग दिखाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और निर्णय शक्ति की सराहना की और उसे दरबार में विशेष सम्मान दिया। पूरे दरबार में बीरबल की इस हाजिर जवाबी और ईमानदारी की चर्चा होने लगी और हर कोई उसकी चतुराई